पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 28 रुपीज़ तक बढ़ सकते हैं आफ्टर इलेक्शन। भाई अभी 94-95 एवरेज चल रहा है अलग अलग सिटीज़ में, तो करीब करीब 120 रुपीज़ 125 के करीब पहुंचने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। तभी तो गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही इलेक्शन के वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं $100 तक कब का हो गए थे, $110-15 अभी के लिए चल रहा है। ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट नहीं हो रहा है पर किसी और का प्रॉफिट हो रहा है। भाई इंडिया रैंक 6th ग्लोबली इन अल्ट्रा वेल्थ पॉपुलेशन। 2031 तक 25,000 लोग अल्ट्रा हाई वर्थ नेटवर्क में आ जाएंगे। बिलियनरों की बात करें तो हम 3rd में आते हैं यूएस और चाइना के बाद, और 2031 तक 207 बिलियनर इंडिया में हो जाएंगे। मुंबई में सबसे ज़्यादा बिलियनर रहते हैं, उसके बाद दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर की बात करके चले तो इस क्वार्टर में यानी कि जनवरी से अप्रैल मंथ के बीच में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, जिसमें से 96% जो इन्फ्लो आया है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने किया है, यानी कि इंडिया की जो इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर सिटीज़ में बात करें तो बेंगलुरु हो गया, मुंबई, दिल्ली हो गया, वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है और ये बढ़ते ही जाएगी। भाई अब बात करेंगे अमेजॉन इंडिया की, तो वो इन्वेस्ट करने वाले 2800 करोड़ रुपए अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को है जो एक्सपेंड करने के लिए इंडिया में। जो इनका मिनट वाला बिजनेस है, मिनट में आ जाता है, घंटों में आ जाता है, वो वाला बिजनेस इंप्रूव करने के चक्कर में और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है अमेजॉन में इंडिया में। हेल्थ केयर सेक्टर में करा है, ई कॉमर्स सेक्टर में कर दिया है, लॉजिस्टिक सेक्टर में किया है, एआई में किया है। जो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 2030 तक, इनका प्लान है कि $35 बिलियन ये इन्वेस्ट करें इंडिया में, जो कि एक अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात इन्वेस्टमेंट आ रही है, बुरी बात हो गया एक डिपेंडेंट बनते जाएंगे, अब बाहर की कंपनी पैसा लेके जाएगी इंडिया से बाहर, तो ये नुकसान है। बाकी का तो ठीक ही चल रहा है भाई। तो अमेजॉन की बात करी लिए तो जेफ बेजोस की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो जेफ बेजोस की जो एआई कंपनी है उन्होंने रेज करे हैं $10 बिलियन, जो कि अब उसकी टोटल वैल्यू हो गई $38 बिलियन, जो कि हेल्प करते हैं डिजाइन में और बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट। जेफ बेजोस 2021 तक सीईओ थे, उसके बाद इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। अभी भी जेफ बेजोस अमेजॉन जो है 10% ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू $200 बिलियन की है। अगली अपडेट से पहले भाई तुम आधे से ज्यादा लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई 200-300 व्यूज आ रहे हैं, उसमें से 100-200 लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करके चलो भाई, फ्री का है, 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दो। अब बात करें गूगल की, तो वो भी प्लान कर रहे हैं $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, विशाखापट्टनम में एआई हब जो उनका बन रहा है। और उन्होंने इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, TCS हो गया, HCL टेक हो गया, विप्रो, इन्फोसिस, इन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके एआई में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है $10 बिलियन इन अपकमिंग 5 ईयर्स। जो उनका स्मार्ट ड्राइविंग कार वाला बिजनेस है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं और उसको इम्प्रूव करेंगे। कंप्यूटिंग पावर है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और फिर उसका ट्रेनिंग होगी, वो सब में खर्चा आएगा। हुआवे का अच्छा खासा बिजनेस है भाई चाइना में, BMW को बीट करने वाली इनकी गाड़ियाँ। उनका रेवेन्यू 72% से लास्ट ईयर जंप किया है ऑटो सेक्टर में। तो बात करते हैं भाई एंट्रोपिक, तो उन्होंने हिट कर दिया है $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन अपने सेकेंडरी मार्केट में। उन्होंने पिछाड़ा है ओपन एआई को, $880 बिलियन की वैल्यूएशन है ओपन एआई की। हैरान करने वाली बात यह है 3 महीने पहले एंट्रोपिक की वैल्यूएशन $380 बिलियन थी। भाई $700 बिलियन बढ़ी है 3 महीनों के अंदर। कैसे बढ़ी है? इनका जो एंट्रोपिक ने लॉन्च किया था क्लाउड कोड, यानी कि कोडिंग आसान हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बोला था, जिसके बाद जो इन्वेस्टर है हमारे जैसे नॉर्मल, इन्होंने इतना दबा के इन्वेस्टमेंट की है कि वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन पार कर गई है। मतलब बहुत खतरनाक वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बबल टाइप का बन रहा है। अगर ये बबल फट गया, भगवान ना करे, तो भाई इन्वेस्टरों को भारी नुकसान होने वाला है। अब बात करें सन फार्मा की, तो वो बाई कर सकती है। यूएस बेस्ड कंपनी है एरागोनॉन, जो कि ड्रग बनाती है फोकस्ड ऑन वुमेन हेल्थ, तो उनको बाई कर सकते हैं। $13 बिलियन की बिड डाली है, जो कि 3 कंपनी और कम्पीट कर रहे हैं अलग अलग जगह की। और इस बिडिंग को फाइनेंस करेंगे JP मॉर्गन, मूवजी और सिटी जैसे बड़े बड़े बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, तो वो फंड करेंगे अगर ये बाई कर दिया तो। सन फार्मा का क्या है पता है, इंडिया से ड्रग बनाएंगे और स्पेसिफिकली वुमेन के लिए अमेरिका में बेचेंगे, तो प्रॉफिट वहां से ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाने के चक्कर में है। तो सन फार्मा की कंपनी की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, पर वैल्यू किसी और चीज की भी बढ़ रही है भाई। लगातार 5 दिन से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दोबारा से 107 में ट्रेड कर रहा है करंटली। जो यूएस और ईरान के बीच में जो डील होने वाली थी, बात होने वाली थी, वो रुकी हुई है अभी के लिए। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार हिट कर रहे हैं, $120-25 भी पहुंच गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी हिलने वाली है। तो अब बात कर रहे हैं रिलायंस की, तो उन्होंने पार्टनरशिप करी है टाइम के साथ। उन्होंने लॉन्च कर दिया है टाइम 100 नेक्स्ट फॉर इंडिया। उनके फर्स्ट टाइम में क्या है बताता हूँ, ठीक है, ये नखरे क्या है बताता हूँ, ठीक है। जो भी इमर्जिंग लीडर होंगे इंडिया के 100 अलग अलग सेक्टर से, जो कि फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, तो उनका एक लिस्ट आएगी। तो उन्होंने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करी है। तो बिजनेस सेक्टर में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, साइंस में हो गया, आर्ट्स में हो गया, जो अलग अलग सेक्टर में अच्छा काम कर रहा होगा, तो उनकी लिस्ट आती है। उसके अलावा रिलायंस ने भी Q4 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, देखते हैं कैसा रहता है रिलायंस Q4, रिलायंस Q4 रिजल्ट।
ठीक है। तो क्वार्टर 4 में रिलायंस का रेवेन्यू 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से बढ़ा है, 2,88,746 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 2,64,000 करोड़ का था, यानी कि अच्छा खासा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी 4% से इंक्रीज हुआ है, 19,390 करोड़ का हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ का था। तो एबिटा की बात करें, चलिए एबिटा क्या पता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो वो 2.8% से बढ़ा है, इनका 18,239 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 17,748 करोड़ था, ठीक है। और एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए 21 बेसिस पॉइंट से 54.4% था, 54.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर से बड़े हैं, इंप्रूव हुए। इनके जो मार्जिन है और इंप्रूव हो सकते थे अगर ये वाला क्राइसिस ना आता ऑयल वाला, तो वहाँ इन्होंने मार्जिन थोड़े कम करे होंगे, तो वहाँ थोड़ा कम हुआ है इनका। तो एबिटा काम आता है इनका कोर ऑपरेशन से, जो इनका रेवेन्यू होता है वहाँ पता करने में एबिटा बहुत अच्छा काम करता है। एबिटा का जो कोर पर्पस होता है ना मेजर करने का, वो होता है कैश प्रॉफिट जो जनरेट कैसे हुआ है कंपनी का, और उसका जो कोर ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू बनाया है कंपनी ने, और उसका जो अलग अलग कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे, तो सिमिलर टाइप की कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो कैसा काम करता है। तो ये होता है कोर पर्पस एबिटा का।